आमंत्रित है। जी नमस्कार रंजना जी और सभी को नमस्कार। नमस्कार। ओम। ओम सभी को ओम। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे आहार पे, जो हमारी जीवन शैली का मुख्य एक कार्य होता है। आहार के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। तो आहार और हमारा उसके साथ व्यवहार और विहार कैसे होना चाहिए। तो शुरू करने से पहले स्थिरता से बैठते हुए गहरी लंबी सांस लेते हुए सांसों पे ध्यान देना अति लाभदायक होता है। जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं तो हमें हमारे शरीर के भाव से हम जुड़ते हैं। गहरी लंबी सांस लें। ओंकार से शुरू करते हुए अ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति 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 ही। गहरी लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे सजगता से अपनी आंखें खोलते हुए सभी को पुनः नमस्कार। आज के हमारे इस सेशन में हम आहार पे, अन्न पे चर्चा करेंगे। हमारे शास्त्रों में अन्न का बहुत महत्व है। अन्न को हम देवी देवताओं के स्थान पे पूजनीय हैं, जो हम धीरे धीरे संसार के इस भागदौड़ में भूल चुके हैं कि अन्न का महत्व क्या है। कण कण अन्न की महत्वता समझना, आज के दौर में खुद भी समझना, औरों को भी समझाना अति महत्वपूर्ण हो गया है। आज हमें थाली में आसानी से अन्न आ जाता है, खाना आ जाता है, आहार मिल जाता है। तो शायद हमने उसकी प्रक्रिया भूल चुके हैं, कहाँ से अन्न हमें आता है, किस तरह से हर जगह से घूम घूम के अन्न हम तक थाली में पिरोसा जाता है। बस हमें यही अभी पता है कि बस थाली में अन्न आ गया, हमने आहार ले लिया। किस प्रकार का आहार था न तो हमें कभी ध्यान देते हैं, न हम आहार को रुचि से लेते हैं। तो इस आहार का महत्व समझना है हमें आज। कहते हैं ना, कण कण में ईश्वर बसता है, उसी तरह से अन्न, हर अन्न के दाने पे ईश्वर का नाम है, ईश्वर बसा हुआ है। तो अन्न की महत्वता समझते हुए पहले हम एक कहावत है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमने कभी अन्न की महत्वता भी नहीं समझी है, ना तो आज के जमाने में अन्न को निहारने का ऐसा कोई समय हम निकालते हैं। पहले के जमाने में हमें आहार जब हम लेते थे तो बैठ के पहले थाली को निहारते थे, प्रार्थना से, वंदन से हम अन्न देवता का पूजन करते थे, उस थाली का महत्व समझाया जाता था और फिर हम अन्न का ग्रहण करते थे। लेकिन ग्रहण करने से पहले हम थोड़ा सा अन्न निकालते थे थाली से। किसके लिए निकालते थे? गाय के लिए, पशु पक्षियों के लिए हम थोड़ा सा अन्न अपनी थाली से निकालते थे। आज तो हम वो भी नहीं करते हैं।
तो हमें इस पूरी जो हम लुप्त हो चुकी है हमारे संस्कार, उसे पुनः जीवित करना है, पुनः लाना है और हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को इसका महत्व समझाना है। तो पहले अन्न का जब महत्व समझते हैं और बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा क्यों कहा गया है, क्या महत्व है इसका? तो अन्न को जब हम देखते हैं, रंग बेरंगी अन्न हमें दिया गया है। क्यों प्रकृति ने इतने सारे रंग खान पान में भरे हैं, इतने रंग बेरंगी फल आहार, इतने रंग बेरंगी हमें सब्जियां दी गई हैं। थाली में भी हमें विविधता चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है इतनी विविधता? क्योंकि हमारी इंद्रियों से पहले हम अन्न को ग्रहण करते हैं। आंखों से जब हम अन्न को देखते हैं, इतने रंग बेरंगी फल को देखते हैं, सब्जियों को देखते हैं, तो अपने आप आंखों से हम उस अन्न को ग्रहण कर लेते हैं। नाक से खुशबू लेते ही हमें मन हो जाता है कि हाँ, ये खुशबू इस भोजन की बहुत उत्सुकता जगाती है उस अन्न को ग्रहण करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इंद्रियां जुड़ी होती हैं इस अन्न को ग्रहण करने के लिए। तो आज के दौर में हम टीवी देखते देखते या किसी से बातें करते करते या फोन पे लगे रहते हैं, तो ना तो अन्न को निहारते हैं, ना खुशबू लेते हैं, ना नहीं उस होता अन्न है की ना। पूजा करते हैं। तो हमें उस हाँ वही, मुझे महत्व आवाज नहीं को आ रहा था। समझते हुए हम अन्न को पहले निहारते हैं, थाली का महत्व समझते हैं, थाली को देखते हैं, रंग बेरंगी पिरसे हुए भोजन को देखते हुए हमें वंदना करनी पड़ती है। उस वंदना से अन्न को हम शुद्ध करते हैं। जो अन्न जिस वाइब्रेशन से आया होता है, उसे शुद्धि करना अति महत्वता है। क्योंकि उसमें आप अगर प्रोसेस समझते हैं कि पहले खेडूतों के पास बीज जाता है, बीज किस प्रकार का होता है हमें पता नहीं होता है। तो खेडूत होते हैं, वो बीज को लेके पहले उसे उगाते। म्यूट हो गई हैं आप? जी, अब आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो अन्न की महत्वता कहाँ से वो प्रोसेस होके हम तक पहुंचता है थाली में, उस प्रक्रिया को हमें समझना है कि अन्न, बीज रूपी अन्न पहले खेडूतों के पास होता है। उस बीज रूपी अन्न को जब वो उगाते हैं और कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद, सींचन के बाद, उनकी मेहनत के बाद जब अन्न उनके पास उगता है, और उसके बाद वो जाता है किसके पास? दुकानदार के पास। दुकानदार अपने वाइब्रेशंस उसमें डालता है, खेडूत अपने वाइब्रेशंस उसमें डालते हैं, फिर ठेले वाला सब्जियां अपने उसमें वाइब्रेशंस डालता है। वहीं पे हम भाव तोल करने भी पहुंच जाते हैं कि सब्जी कोई बोलेगा कि 10 रुपए, तो हम बोलेंगे 5 रुपए में देते हैं क्या? तो ये मोल भाव भी हम करने जाते हैं, तो उसमें भी हमारे वाइब्रेशंस जुड़ जाते हैं, सामने वाले के भी वाइब्रेशंस जुड़ जाते हैं। यही सब प्रक्रिया करते करते अन्न आपके घर पे पहुंचता है। लेकिन उससे भी गहराई से क्या होता है, कमाने वाला घर में जो हमारे मुखी होते हैं, उस मुखिया की जो कमाने की प्रक्रिया है वो भी जुड़ जाती है उस अन्न से, कि किस भाव से कमाई आई है, किस भाव से अन्न घर पे पहुंचा है। उस अन्न की शुद्धिकरण अति महत्वता हो जाती है, क्योंकि इसमें सबके भाव जुड़ चुके हैं। उगाने वाले का भाव, बेचने वाले का भाव, मोल तोल करने वाले का भाव, और उसमें भी हमारे मुखी ने जो हमें अन्न के लिए रकम दी होती है, उस रकम में भी भाव जुड़े होते हैं। तो इन सब भाव से हमें पहले जुड़ना है, उस भाव की वाइब्रेशन को समझना है। हम जब ठेले वाले से लेते हैं, मूल भाव करके लेते हैं, तो मूल भाव करने के बाद उसका भाव जुड़ चुका होता है, हम उस इमोशन से जुड़ चुके होते हैं, उसकी जरूरतें हमने नहीं समझी होती है, किसान की मेहनत हमने नहीं समझी होती है,
क्योंकि हमने कभी खेड़ूती की ही नहीं है, अन्न का महत्व समझा ही नहीं है, मिट्टी का महत्व भी नहीं समझा है कि किस मिट्टी में उगा हुआ अन्न है ये। तो आज उस पहले प्रोसेस को समझना है, कैसे हम इन भाव से जुड़े और कैसे हम हमारे अंतर्मन से समझें कि वो खेड़ूत का भाव, खेड़ूत की मेहनत, मिट्टी का मूल्य, फिर ठेले वाले का मूल्य, ठेले वाले का भाव, दुकानदार का भाव और हमारे अंतर्मन का भाव जब जुड़ते हैं तो उस अन्न में बहुत से वाइब्रेशंस आ चुके होते हैं। इसीलिए हमें प्रार्थना का महत्व समझाया है कि पहले जब आपको थाली हाथ में आती है, अन्न से भरी थाली, रंग बेरंगी थाली जब आपके पास आती है, तो शांत मन से सिर्फ 1 मिनट निकाल के उस थाली को निहारें और उसकी ओर निहारते हुए प्रार्थना करें। प्रार्थना करते करते सभी भाव जो जुड़े हैं उस वाइब्रेशंस को क्लियर करें, उसको शुद्धिकरण करें। जब उसकी शुद्धिकरण होती है तब उसमें से अन्न का कुछ हिस्सा आप निकालें, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने मोल ताल करते हुए किस भाव से कमाई की है उसका ऋण चुकाना होता है, उसका महत्वता समझनी पड़ती है। जब हम उस ऋण को इस तरह से चुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वाइब्रेशंस क्लियर करते हैं, तब हम उस अन्न को शुद्ध करते हैं। और जब एक एक निवाला मुंह में डालते हैं तो शुक्राना का भाव बहुत महत्वता दाता है। महत्वता इसलिए है उस शुक्राना की कि जब हम थाली में अन्न देते हैं तो उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्हें अन्न का सुख नहीं मिल रहा है, जिन्हें मांग के खाना पड़ता है, जिनके पास इस थाली के लिए पैसे नहीं होते हैं, पर हमारे पास वो थाली इस तरह से आसानी से आ जाती है। तो उस अन्न को भाव देते हुए शुक्राना करना है उस प्रभु का कि हमारी थाली में अन्न आया है। एक एक निवाले का, एक एक अन्न का शुक्राना करना है, क्योंकि यही अन्न जिस भाव से आप ग्रहण करते हैं तो एक एक कण आपकी कोशिकाओं में जाके मिलके पूरा रस जब डाइजेस्टिव सिस्टम में बनता है, वही रस आपके रक्त में मिलता है। जब आपके रक्त में हर एक कोशिकाओं में इस अन्न का रस जाता है तो यही भाव आपके रक्त में प्रवाह बनता है। इसीलिए तब ये कहावत बनती है, जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि भाव अगर अंदर के शुद्ध हो गए, अन्न का पूरा शुद्धिकरण हो चुका है, तो वही अन्न आपके कोशिकाओं में, रक्त में प्रवाह जब जाता है तो कण कण में पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता हो जाती है और वही सकारात्मकता हमारी सोच में आती है, हमारे विचारों में आती है, हमारे व्यवहार में आती है। इसीलिए कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। तो कहते हैं ना आयुर्वेद में 3 प्रकार के हम गुण लेते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो अब हम आते हैं कौन सा भोजन हम कर रहे हैं, क्या हम सात्विक भोजन कर रहे हैं कि राजसिक भोजन कर रहे हैं कि तामसिक भोजन कर रहे हैं। क्या हमारे भोजन में इन गुणों का इतना महत्व है कि ये हमारे विचारों तक को बदल सकते हैं। तो जी हाँ, क्योंकि तामसिक भोजन, तामसिक गुण को अति नीचा गुण समझा गया है। उसमें ना तो आपको होश होता है कि आप क्या अन्न ग्रहण कर रहे हैं, आप मांसाहारी हैं कि शाकाहारी हैं, सभी प्रकार के अन्नों को आप ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। उसमें फिर आपका धूम्रपान भी आ जाता है, मदिरा भी आ जाती है, सभी कुछ आप ग्रहण करना शुरू करते हैं। तो वो अति निचले हिस्से का आप गुण ग्रहण कर रहे हैं। जब भी हम उस प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं तो जब ये अन्न हमारे पेट में जाता है तो उसी प्रकार के गुण हमने आने लगते हैं। हमारे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हमें बोलने की सभ्यता हम खो चुके होते हैं। कहीं ना कहीं
ये अन्न का प्रभाव हमें पता नहीं चलता है। कण कण जो अन्न हम लेते हैं हमारे रक्त में मिश्रित होते होते हमारे विचारों में परिवर्तित हो जाता है और उसी तरह से हमारा व्यवहार होने लगता है। और हमारा व्यवहार आज के जमाने में आज हम देखते हैं तो सबका व्यवहार गुस्से वाला, चिड़चिड़ापन, अहंकार, ये कहाँ से आ रहा है? यही तो हमारे अन्न के गुण हम ग्रहण कर रहे हैं। तो आज गुण को समझते हुए हमें अन्न के गुण को बदलना है। हमें सद्गुण अन्न चाहिए। तो कहाँ से आए सद्गुण? ऑर्गेनिक नाम तो बोल देते हैं, तो जाते हैं कहाँ? ऑर्गेनिक मॉल में जाते हैं, महंगे से महंगा अन्न लेके आते हैं। तो क्या ये है ऑर्गेनिक अन्न? जी नहीं। ऑर्गेनिक अन्न वो है कि पहले हम हमारे किसानों को समझें, किसानों की तकलीफों को समझें, किसानों को आदर करना समझें। जब हम उनका आदर करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनसे हम मोल भाव नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो संतुष्ट होते हैं, उन्हें वो प्रसन्नता आती है, उन्हें वो महत्वता का सुख मिलता है। तो वो जब अन्न उगाते हैं तो उनका भाव, उनकी प्रतिक्रिया, उनको ये एक खुशी होती है कि मेरा उगाया हुआ अन्न सबको सुख दे, सबको ऊर्जा दे, ये उनका भाव जुड़ता है। फिर वही अन्न जब ठेले वाले के पास जाते हैं और हम उस ठेले वाले का महत्व समझते हैं, उन्हें आदर करते हैं, उन्हें छोटा न समझते हुए उन्हें भी सम्मान देते हैं और उनसे मोल भाव करें जरूर, लेकिन उचित मोल भाव। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो व्यवहारिक भाव बोला है उसमें भी हम उनसे मोल भाव करें। उचित दाम देके उनको सम्मान देते हुए, उनका भी घर है, उनको भी घर चलाना है, ऐसा समझते हुए हम उनसे अन्न खरीदें, सब्जी खरीदें, तब उनको भी हम सम्मान देते हैं। उसी तरह से दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार अगर हमें अन्न का मूल्य कुछ अति ज्यादा ही बताता है तो हम उसे विनम्रता से उस अन्न का मोल भाव करते हुए उस अन्न को खरीदें। खरीदने के बाद घर में जब अन्न आता है, अन्न का जब हम भंडारा भरते हैं, सीजन आती है गेहूं भरने की, तेल भरने की, तब हम जब घर का भंडारा भरते हैं तो उस भंडारे को पूजन करें, नमन करें, हर एक सदस्य को उस अन्न का महत्वता समझाएं, भंडारे का महत्वता समझाएं। उस महत्वता को समझाते समझाते उस गुण को समझाएं कि हर एक अन्न के कण में अगर हम अपने सात्विक गुण, सात्विक भाव जोड़ते हैं तो जो अन्न बाहर की घूम के, प्रक्रिया को घूम के हमारे द्वार पे आया है, हमारे घर में आया है, तो अपने आप हमारे भाव से जुड़ते शुद्धिकरण होती है। क्यों हम मंदिर में जाते शांत महसूस करते हैं? तो घर भी हमारा मंदिर है। तो अन्न के भंडारे को हमें मंदिर बनाना है कि जैसे ही बाहर का अन्न उस भंडारे में, उस मंदिर में आ जाता है तो अपने आप शुद्ध होने लगता है। उसके साथ साथ जब हम अन्न को पकाते हैं तो गृहिणी का, जो पकाने वाला होता है, उसका दायित्व हो जाता है कि उसके विचार और भी शुद्ध हो। पकाने के समय हमें एक जिम्मेदारी होती है कि पूरा हमारा परिवार इस अन्न को ग्रहण करने वाला होता है। तो उस समय हमारा भाव किस प्रकार है? अगर आप फोन पे लगे हैं और खाना बना रहे हैं और बोले अरे फलाने ने तो साड़ी ऐसी पहनी थी, उसकी सास ने तो ये बोला था, तो ये सब भाव आपके अन्न में चले गए हैं। तो हमें उस भाव को शुद्ध करने के लिए पहले खुद को ध्यान के मार्ग पे लाना है, खुद के विचारों पे निरीक्षण करना सीखना है कि मैं जब अपने रसोई घर में जाती हूँ और जब हम खाना बनाते हैं उस समय पे मेरे विचार कहाँ हैं, मेरे विचार किस प्रकार के हैं। इसीलिए उस समय हमें हमारे रसोई घर में मंत्र का उच्चारण चालू कर देना है, भजन का वातावरण कर देना है और उस
भजन का वातावरण अन्न को शुद्ध करने लगता है। उसके साथ साथ हमारे भाव, हमारी प्रसन्नता, हमारे विचार उस अन्न को और भी शुद्ध कर देते हैं। इसीलिए इस दायित्व तो को हमें निभाते हुए जो गृहिणी है या जो पकाने वाला है, उसके विचारों को उस अन्न के साथ मिलना होता है। तो हमें उस विचारों को पहले बदलना है। तो अब ये इस समय हम ये प्रश्न उठेगा कि आजकल तो होटलों में खाना हो जाता है या शादी ब्याह में हम जाते हैं तो खाना हो जाता है, तो कैसे हम उस समय अन्न को शुद्धिकरण करें? तो वो भी हमारे पास रास्ता है। हमारे शास्त्रों ने उसमें में से भी हमें रास्ता दिखाया है कि जब आपके पास थाली आती है, चाहे जिस किसने भी इसको पकाया है, उसकी शुद्धिकरण हमें पहले तो उस अन्न को प्रार्थना करते हुए, हमारे प्रार्थना के द्वारा उस अन्न की शुद्धिकरण करनी है। उसके साथ साथ हमारे इंद्रियों से, आंख से, कान से, नाक से, ये सब इंद्रियां जोड़नी है। आंख से हमें अन्न को देखना है, नाक से हम उस अन्न को खुशबू लेते हुए उस अन्न को पहले खुशबू से ग्रहण करते हैं, आंख से ग्रहण करते हैं, सुनते हैं कि ये किसने बनाया है, किस प्रकार इस भोजन को थाली में पिरोया गया है। तब हमें जब जिह्वा में उस अन्न का स्वाद जाता है, उसी क्षण हमें प्रभु का नाम लेते हुए उस अन्न को ग्रहण करना है और धीरे धीरे स्वाद लेना है। लेकिन फिर ही वही आ जाता है कि हम शादी ब्याह में खड़े खड़े बुफे लेना शुरू हो गए हैं और चर्चा करते करते उसी अन्न की निंदा करने लगते हैं। अरे, शादी में खर्चा तो बहुत किया है, लेकिन अन्न थाली में मजा नहीं है, खाने में मजा नहीं है, तो हम उसी अन्न की निंदा करने लगते हैं। तो ये जो निंदा हम करते हैं, उनकी निंदा नहीं है, इस अन्न की निंदा हम कर रहे हैं। इस अन्न की महत्वता को हम घटा रहे हैं हमारे इस विचारों के साथ, वाणी के साथ। तो कहीं भी जाते हैं तो हमें अन्न ग्रहण करते समय इस प्रकार की चर्चा से बचना है। खास करके अन्न के विषय में कोई भी चर्चा नहीं करनी है कि ये इन्होंने इतना खर्चा किया फिर भी इस प्रकार का भोजन, बिल्कुल भी नहीं। हमें बस उस अन्न को शुद्धिकरण के साथ ग्रहण करना है। और इसके बाद आते हैं अन्न के नियम, ग्रहण करने के नियम। पहले के जमाने में आराम से हम जमीन पे बैठते थे, बैठने के बाद थाली ग्रहण करते थे, साथ साथ में प्रार्थना की जाती थी, परिवार एक साथ इकट्ठा बैठता था और प्रार्थना के साथ अन्न को ग्रहण करता था। उसके अलावा कोई भी अन्य चर्चा उस समय नहीं होती थी। मौन होके अन्न को हम ग्रहण करते थे, प्रसन्नता से अन्न को हम ग्रहण करते थे और स्वाद को लेते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, हम टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठ के अन्न को ग्रहण करते थे। उसी समय टीवी में झगड़ा चल रहा है, न्यूज चल रही है, वो सब वाइब्रेशंस आपकी थाली में जा रहे हैं और उसी अन्न को आप ले रहे हैं। तो क्या आप अन्न ग्रहण करने की प्रक्रिया, घर में व्यवहार कराना, संस्कार लाना, ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी ही है। अगर हम ऑफिस में जाते हैं और हमें ऑफिस में लंच करना पड़ता है, अन्न वहीं पे ग्रहण करना पड़ता है, तो यही प्रक्रिया आप वहीं पे कर लें कि चलो मैं आंख बंद करके मन ही मन प्रार्थना करके मेरे अन्न को शुद्ध कर लेता हूं। और कोशिश करते हैं कि अन्न ग्रहण करने के टाइम पे ऑफिस की चर्चाएं, ऑफिस के लोगों के साथ बैठ के निंदा करना हम छोड़ देंगे और चुपचाप अपना लंच करके 10 मिनट 15 मिनट का जो भी हमें समय दिया गया है, उस समय सिर्फ अन्न को ग्रहण करके हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से जैसा भी दिन हो, हमें कंप्लेन नहीं करनी है, निंदा नहीं करने की, अरे आज का तो समय ही ऐसा है, हम ऑफिस में भाग दौड़ में खाना खाते हैं, हमें तो समय ही नहीं मिलता है। नहीं मिलता है या नहीं आता है तो आप यही मोबाइल आपके पास है, प्रार्थना का उच्चारण नहीं आता है तो कोई बात नहीं,
सिर्फ अपने मोबाइल में एक प्रार्थना, एक मंत्र डाउनलोड कर लीजिए। उसी समय अपने कान में आप प्लग लगा के मंत्र को चालू कर दीजिए और अन्न को ग्रहण करते रहिए। तो हर एक दुविधा से रास्ता निकालना तो हमारे ही हाथ में है कि ऑफिस की भागदौड़ में बस 15 मिनट 10 मिनट कान में हमने मोबाइल को स्विच ऑन कर लिया, मंत्र, आरोग्य मंत्र, आहार मंत्र चालू कर दिया और अन्न को ग्रहण किया। उसी समय आपको अन्न का ऋण चुकाना है, धन्यवाद करते हुए। उस अन्न को जो आपकी थाली में आज आया है उसके लिए, हर कण के लिए धन्यवाद कीजिए, क्योंकि यही अन्न कईयों को नसीब नहीं होता है। उसके साथ साथ आता है पानी का महत्वता। पानी जब हम पीते हैं तो उस पानी को भी आपको शुद्धिकरण करनी होती है। उस पानी में भी हमें मंत्र बोलने होते हैं। उस मंत्र को बोलते बोलते ही हमें पानी को ग्रहण करना है। पूरे मुंह में पानी को घुमा घुमा के हमको उस पानी को धीरे धीरे घूंट को नीचे उतारना है और हमें हमारे शरीर को उस प्यास की संतुष्टि तब देनी है जब वो पानी मंत्रित होता है, अमृत बन जाता है। तो कैसे करें इस पानी को हम मंत्रित? तो ग्लास में जब पानी लिया, पानी को कहीं भी आप लेते हैं, शादी ब्याह में भी जाते हैं या ऑफिस में भी लेते हैं, बस एक बार ग्लास लिया, उसको निहारा, आंखें बंद करते हुए मन ही मन जो भी मंत्र आप बोलना चाहे उस मंत्र को बोल के उस पानी में उस मंत्र को बोलते बोलते निहारे। और जैसे ही आपने पानी का घूंट लिया, बस इस घूंट को इस तरह से जब आप घुमा के पीते हैं तो इसका साइंस है कि जब हम इस पानी को मंत्रित करते हैं और मुंह में घुमाते हैं तो हमारी लार इस मुंह में से पानी से घुल के जब हमारे शरीर में, पेट में अंदर तक जाती है तो यही पानी, जल अमृत बन जाता है और यही सलाइवा, थूक हमारी मिल के हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो क्यों ना हम आज से ही इस प्रक्रिया को दोहराएं। धीरे धीरे हम घर में वो वातावरण निर्माण करें कि जब अन्न ग्रहण का समय आता है तो पहले गृहिणी से शुरू करते हैं। गृहिणी का मानसिक संतुलन, विचार बहुत स्वस्थ हों और हमारे किचन में मंत्रों का उच्चारण सतत चलता रहे, भजन कीर्तन उस मंदिर में चलता रहे। तो जब भोजन पकाते हैं तो उसमें वो मंत्रित हो जाता है। जो हमारा घड़ा है, जल का घड़ा है, उसका हम ढक्कन कुछ देर के लिए खोल दें और उसमें उन मंत्रों का वाइब्रेशंस जाने दें। फिर हम उस घड़े को बंद कर दें। जब भी हम घड़ा खोलते हैं पानी के लिए, जल ग्रहण करें। देखिए, सबको आदत नहीं होती है मंत्र बोलने की, बच्चों को भी आदत नहीं होती है। तो ये दायित्वता थोड़ा सा घर के मुखी के ऊपर आ जाता है और घर की गृहिणी के ऊपर आ जाता है कि जब भी आप घड़ा खोलते हैं और किसी को पानी देते हैं, चाहे वो मेहमान ही क्यों ना हो, जैसे ही आप जल लेते हैं उस जल में एक बार मंत्र बोल के सबको आप वो जब पानी देते हैं, जल देते हैं, तो अपने आप आपने सबको अमृत पिरसा है, अमृत ग्रहण करने को दिया है। चाहे वो करे ना करे, अगर आपने इस तरह से मंत्र फूक के सबको पानी दिया है तो शुद्धिकरण करके अमृत देके आपने उस जल को सबको दिया है। तो ये आप गृहिणी भी कर सकते हैं। अगर बच्चों को आदत नहीं है कि अन्न को हम प्रार्थना करके लें, तो जब भी आप बच्चों को हम खाना देते हैं तो एक बार वही भोजन की थाली हम भगवान के सामने रख देते हैं और उस अन्न को शुद्धिकरण करके हम अपने बच्चों को अगर दे दे तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रक्रिया हमने कर ली। धीरे धीरे यही अन्न 3 महीने तक आप सिर्फ करके देखिए, जब हमारे बच्चों तक पहुंचता है, हम तक पहुंचता है, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हमारे विचारों में आना हो जाता है और धीरे धीरे हमारे बच्चे भी
इस अन्न की महत्वता समझते हैं, प्रार्थना की महत्वता समझते हैं, और टीवी को जब हम ही बंद कर देंगे कि अन्न ग्रहण करते समय टीवी हम देखना वर्जित कर देंगे, तो धीरे धीरे हमारे बच्चे भी वही करेंगे। और हम फास्ट फूड, आजकल बच्चे तो फास्ट फूड ही खाते हैं। कितना भी आप चाहें कि हम उन्हें रोकें तो रोक तो नहीं पा रहे हैं, पर हम उतना हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि जब आप कोई भी अन्न लेते हैं उसको प्रार्थना करके जब ग्रहण करेंगे तो वही अन्न आपका प्रसाद बन जाएगा। तो इसी प्रकार धीरे धीरे अन्न का महत्वता खुद भी समझें, औरों को भी समझाएं, और किसानों के साथ जो जुड़ते हैं उन सभी को हम यही सिखाना चाहेंगे कि इनका महत्वता, इनका सम्मान करना हमें बच्चों को कैसे सिखाना है, ये हमारा दायित्वता बन जाता है। हम सब तो जमीन खरीद के खेती नहीं करते हैं, लेकिन गमले में बच्चों को सिखाना है कि किस तरह से अन्न उगाते हैं। धूप में तप के हमारे खेडूत इस अन्न को उगाते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। तो जब हम बच्चों को ये प्रक्रिया सिखाते हैं, समझाते हैं, तब अन्न का महत्वता वो भी समझेंगे। जब वो समझेंगे तो अपने आप वो भी इस अन्न की कदर करना सीखेंगे। तो आज हमारा महत्व आहार का यही है कि आहार सिर्फ स्वादिष्ट पकवान करना या उसे हमारी थाली में विविध प्रकार के भोजन पिरसना ही नहीं होता है। उसकी पूरी प्रक्रिया जब हम समझते हैं तब जाके आपकी थाली ऑर्गेनिक फूड बनती है। ऑर्गेनिक फूड का महत्वता सिर्फ नाम नहीं है, ऑर्गेनिक हमें बनना होता है, उस प्रक्रिया को समझना होता है, तब जाके हमारा अन्न ऑर्गेनिक फूड बनता है। तो आज हमने रंग बेरंगी खानों खाने का महत्व समझते हुए, इंद्रियों का खाने के साथ जुड़ाव समझते हुए, प्रार्थना का महत्व समझते हुए, अन्न की प्रक्रिया समझते हुए, उस अन्न को सम्मान करते हुए आज हम यहीं पे विराम करेंगे। और इसके साथ साथ यही चाहेंगे कि ध्यान का महत्व समझें। ध्यान करेंगे तो अपने आप आपके विचारों में भी शुद्धि आती जाती जाएगी और हम अन्न का भी महत्व समझेंगे।